डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम शकील है और आप देख रहे हैं जीनियर शिक्षा। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम अंग्रेजी स्वरों के उच्चारण सीखेंगे। यानी ये जो है क्लास 2 है, यानी पार्ट 2 है। पिछले क्लास में हमने जो है ए के उच्चारण नियम सीखा था और आज के इस क्लास में यानी पार्ट 2 में हम सीखेंगे ई के उच्चारण नियम। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले आज के इस क्लास को कर दीजिए लाइक, क्योंकि आप बाद में भूल जाते हैं। और आप जो है आज के इस क्लास को लास्ट तक और ध्यान से देखिएगा, ताकि आपको जो है ई के उच्चारण नियम आ जाए और इंग्लिश पढ़ने में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम न हो। तो चलिए आज के इस अंग्रेजी स्वर के उच्चारण के क्लास पार्ट 2 को हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ई के उच्चारण नियम। तो यहाँ पे देखिए ई बराबर ई, यानी ई का ई उच्चारण कब होगा। तो यहाँ पे देखिए एच ई, ही। ही मीन्स वह, पुल्लिंग के लिए। यहाँ पे देखिए एच ई आया है, इसको हम हे नहीं पढ़ेंगे। क्या नहीं पढ़ेंगे? हे नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे ही। और ध्यान रखिएगा कि जब किसी वर्ड में एक कॉन्सोनेंट हो और उसमें सिर्फ एक ही वोवेल ई हो, तो हम ई का उच्चारण हम ई करेंगे। आगे हम देखते हैं एस एच ई, इसको पढ़ेंगे शी। शी मीन्स वह, स्त्रीलिंग के लिए। डब्ल्यू ई, वी मीन्स हम या हम लोग। बी ई, बी मीन्स होना। इसको आप लिखकर अपने कॉपी पे इसको रट लीजिएगा, ताकि जब भी आपको इंग्लिश के बुक में ये कोई भी वर्ड्स इसमें से मिले तो आप उसको आसानी से पढ़ देंगे। तो एक बार देखिए, यहाँ पे हम रिपीट करते हैं ही, सी, वी, बी। इसके बाद हम देखेंगे कि जब किसी वर्ड में डबल ई एक साथ रहे तो उसका उच्चारण जो होगा ई होगा, यानी दीर्घ उच्चारण होगा, लंबा होगा, ई। तो यहाँ पे देखिए कि डबल ई जो है किसी वर्ड में एक साथ रहेगा तो इसका उच्चारण जो होगा बड़ी ई होगा और ये थोड़ा लंबा होगा। तो आइए यहाँ पे हम देखते हैं एस एल डबल ई पी, इसको पढ़ेंगे स्लीप। क्या पढ़ेंगे? स्लीप। स्लीप मीन्स सोना। ये जो सोना वो पहनने वाला सोना नहीं, ये जो हम रात में सोते हैं वो जो है सोना है। स्लीप मीन्स सोना। देखिए यहाँ पे डबल ई आया है, तो इस डबल ई का ई उच्चारण हुआ है डब्ल्यू डबल ई पी, वीप। वीप मीन्स रोना। एस डबल ई सी, सी मीन्स देखना। बी डबल ई, यहाँ पे भी डबल ई आया है, इसका उच्चारण ई होगा। तो ब पे बड़ी ई की मात्रा लग जाएगा, तो ये हो जाएगा बी। बी मीन्स मधुमक्खी। डी डबल ई पी, डीप। डीप मीन्स गहरा। के एन डबल ई, नी। नी मीन्स घुटना। एम डबल ई टी, मीट। मीट मीन्स मिलना। एन डबल ई डी, नीड। नीड मीन्स जरूरत। एफ डबल ई एल, फील। फील मीन्स महसूस। एस डबल ई एन, सीन। सीन मीन्स दृश्य। तो गाइज आप ध्यान रखना, जब भी किसी वर्ड में एक साथ डबल ई लिखा हुआ रहे तो इस डबल ई का उच्चारण जो होगा बड़ी ई होगा और इसका जो है लंबा उच्चारण होगा ई। तो आप इसको ध्यान रखिएगा। डबल ई से बनने वाले और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं, तो जहाँ भी आपको डबल ई एक साथ मिले उसको आप आसानी से पढ़ देंगे। कब? जब इस
को आप अच्छे से पढ़ेंगे और इसको ध्यान रखिएगा तब। तो चलिए आगे हम देखते हैं। इसके बाद हम देखेंगे ई ए एक साथ रहे तो इसको क्या पढ़ेंगे। तो ई ए एक साथ रहे तो इसको भी हम ई पढ़ेंगे और इसका दीर्घ उच्चारण होगा, यानी लंबा उच्चारण होगा। जैसे ई ए किसी भी वर्ड में एक साथ रहे तो इसका हम उच्चारण करेंगे ई। ये भी बड़ी ई का उच्चारण होगा, यानी इसका मात्रा जो है इस प्रकार से होता है। तो आइए हम शुरू करते हैं। आर ई ए डी, इसको पढ़ेंगे रीड। यहाँ पे देखिए ई ए एक साथ आया है तो आर के लिए यहाँ पे र हो गया और ई ए के लिए क्या होगा, बड़ी ई की मात्रा हो गया री, और डी के लिए ड। तो हो गया रीड। रीड मीन्स पढ़ना। एस ई ए टी, सीट। सीट मीन्स बैठने की जगह। एम ई ए टी, मीट। मीट मीन्स मांस। एस ई ए, सी। सी मीन्स समुद्र। सी एल ई ए एन, क्लीन। क्लीन मीन्स साफ। सी एच ई ए टी, चीट। चीट मीन्स ठगना। एच ई ए टी, हीट। हीट मीन्स गर्मी। बी ई ए टी, बीट। बीट मीन्स पिटना। एल ई ए डी, लीड। लीड मीन्स प्रमुख। ई ए टी, ईट। ईट मीन्स खाना। टी ई ए, टी। टी मीन्स चाय। आप इसको याद रखिएगा, जब भी आपको किसी वर्ड में ई ए एक साथ मिले तो इसका उच्चारण जो होगा ई होगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे नोट। नोट में देखिए यहाँ पे हम क्या है, डी ई ए आर। यहाँ पे देखिए इसको पढ़ेंगे डियर। यहाँ पे जो है डी ई ए आर, इसको डीर पढ़ने की जगह हम यहाँ पे पढ़ेंगे डियर। क्या पढ़ेंगे, डी आर, डियर पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि ई ए के बाद जब भी आपको आर मिले तो आपको ई पढ़ना है। क्या पढ़ना है, ई ए का क्या पढ़ना है, ई अ। जैसे यहाँ पे डी ई ए आर, डियर। डियर मीन्स प्रिय। टी ई ए आर, टीयर। तो यहाँ पे देखिए लास्ट में आर है और इससे पहले ई ए एक साथ है, लेकिन लास्ट में आर है तो इसलिए ई ए का उच्चारण इया हुआ है। इसको पढ़ेंगे टीयर। टीयर मीन्स आंसू। एच ई ए आर, हियर। हियर मीन्स सुनना। बी ई ए आर, बियर। बियर मीन्स भालू। आई डी ई ए, आइडिया। यहाँ पे देखिए ई ए है तो इसको हम क्या पढ़े हैं, आइडिया। इसको ध्यान रखिएगा, आई डी ई ए, आइडिया। आइडिया मीन्स विचार। इसको याद कर लीजिएगा, आई डी ई ए, आइडिया। आई डी ई ए एल, इसको पढ़ेंगे आइडियल। आइडियल मीन्स आदर्श। आप जो है इसको याद कर लीजिए और इसको आप जो है ध्यान रखिएगा, ताकि आपको जो है किसी भी चैप्टर या बुक में आपको इस प्रकार के वर्ड्स मिले तो आप उसको आसानी से पढ़ देंगे और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए आगे हम देखते हैं। इसके बाद हम देखेंगे ई का ए उच्चारण नियम। तो यहाँ पे देखिए ई का ए उच्चारण कब होता है, तो ई का ए उच्चारण तब होता है जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में ई रहता है। दो कॉन्सोनेंट के बीच में
ई रहता है और इसमें और कोई दूसरा वोवेल न हो तो हम जो है ई का ए उच्चारण करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए PEN, इसको क्या पढ़ेंगे? पेन। पेन मीन्स क्या होता है? कलम। तो यहाँ पे देखिए P कॉन्सोनेंट है और लास्ट में N जो है ये भी कॉन्सोनेंट है और बीच में क्या आया है? E आया है। तो इसलिए हम E का उच्चारण क्या होगा? ए यहाँ पे करेंगे। ये हो गया है पेन। इसी प्रकार से हम नीचे देखेंगे NET, इसको पढ़ेंगे नेट। नेट मीन्स जाल। WHEN, वेन। वेन मीन्स कब या जब। LEG, लेग। लेग मीन्स टांग। RED, रेड। रेड मीन्स लाल। THEN, देन। देन मीन्स तब। WELL, वेल। वेल मीन्स अच्छा। SELL, सेल। सेल मीन्स बेचना। GET, गेट। गेट मीन्स पाना। EGG, एग। एग मीन्स अंडा। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे शुरू में ई आया है और यहाँ पे GG आया है तो इसका उच्चारण हम करें हैं एग। एग मीन्स अंडा। इसके बाद हम देखेंगे ई और W एक साथ रहता है तो इसका उच्चारण हम क्या करेंगे? तो इसका उच्चारण होगा यू। यानी जब किसी वर्ड में ई के बाद W रहता है यानी ई के जस्ट बाद यानी लास्ट में W रहता है तो हम इसका उच्चारण करते हैं EU। तो आइए इनसे बनने वाले वर्ड्स को पढ़ते हैं। NEW, इसको पढ़ेंगे न्यू। न्यू मीन्स नया। जो अभी हम सभी हैप्पी न्यू ईयर मनाए हैं यानी नए साल हम अभी जस्ट मनाए हैं 2022 तो उसमें लिखते हैं हैप्पी न्यू ईयर। तो यही है न्यू। NEW, न्यू। यहाँ पे देखिए N है और इसके बाद जो है ई है। ई के जस्ट बाद W है यानी EW एक साथ है और W से जो है वर्ड क्या हो रहा है? यहाँ पे अंत हो रहा है यानी लास्ट हो रहा है तो इसलिए हम EW का उच्चारण यू करेंगे। तो यहाँ पे देखिए न्यू। न्यू मीन्स नया। FEW, फ्यू। फ्यू मीन्स थोड़ा या कुछ। VIEW, व्यू। व्यू मीन्स दृश्य। जो हम देखते हैं ना यूट्यूब पे कितना व्यूज़ आया है, व्यू कितना आया है, या हम कोई इंस्टाग्राम फेसबुक पे हम पोस्ट करते हैं तो उस पर देखते हैं हमारा व्यूज़ कितना आया है, उसी को ये हम बोलते हैं व्यू। व्यू मीन्स दृश्य। DEW, ड्यू। ड्यू। ड्यू मीन्स ओस। इसके बाद हम सीखेंगे ई बराबर अपनी कोई ध्वनि नहीं यानी ई तो रहेगा लेकिन इसका कोई उच्चारण नहीं होगा। तो आइए हम रूल 1 में देखते हैं। यदि ई के पहले स्वर ए आया हो तो ए का उच्चारण ए होता है और ई का उच्चारण नहीं होता है। यानी ध्यान रखिएगा कि जब किसी वर्ड में ई के पहले स्वर ए आया हो तो ए का उच्चारण क्या होगा? ए होगा। लेकिन यहाँ जो है ई का उच्चारण नहीं होगा। तो आइए हम एग्जाम्पल में हम इसको क्लियर करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जैसे में हम देखेंगे SHAME, इसको पढ़ेंगे शेम। इसको सेमे नहीं पढ़ेंगे। क्या नहीं पढ़ेंगे? शेमे नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे हम शेम। शेम मीन्स क्या होता है? लज्जा। यहाँ पे देखिए SHA। तो नियम क्या था कि जब किसी वर्ड में ई के पहले यानी ये जो है ई है, ई के पहले स्वर ए रहता है तब ए का यानी इस ए का उच्चारण क्या होगा? ए होगा। और ये जो लास्ट में ई है
इसका कोई उच्चारण नहीं होगा। तो इसलिए हम इसको पढ़ेंगे SHAME, सेम। इसको आप सेमे नहीं पढ़ेंगे। आइए आगे देखते हैं। NAME, इसको पढ़ेंगे नेम। इसको नेमे नहीं पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? नेम पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे ई जो है साइलेंट हो गया, यानी इसका कोई उच्चारण नहीं हो रहा है, क्योंकि इससे पहले जो है वोवेल ए आया है। तो नेम मीन्स क्या होता है? नाम। LAME, लेम। लेम मीन्स क्या होता है? लंगड़ा। SAME, सेम। सेम मीन्स वहीं। FAME, फेम। फेम मीन्स क्या होता है? यश। इसके बाद हम रूल नंबर 2 में देखेंगे, यानी ई तो रहेगा लेकिन उसका उच्चारण नहीं होगा। ये जो है हम लोग रूल नंबर 2 में देखेंगे। यदि अंतिम ई के पहले आई आया हो तो आई उच्चारण होता है, ई का उच्चारण नहीं होता है। यानी जब किसी वर्ड के अंत में ई रहता है और उससे पहले स्वर आई हो तो इस आई का उच्चारण जो होगा आई होगा। क्या होगा? इस आई का उच्चारण आई होगा, लेकिन इस लास्ट वाले ई का उच्चारण नहीं होगा। तो आइए हम एग्जाम्पल में इसको हम समझते हैं। तो जैसे में यहाँ पे देखेंगे हम WIFE, इसको पढ़ेंगे वाइफ। इसको वाइफ है नहीं पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? वाइफ। वाइफ मीन्स होता है पत्नी। यहाँ पे देखिए W के बाद आई है, F है और लास्ट में क्या है? ई है। तो नियम में क्या था कि जब किसी वर्ड के अंत में ई हो और ई से पहले स्वर आई हो तो इस आई का उच्चारण क्या होगा? आई होगा। और लास्ट में जो ई है इसका कोई उच्चारण नहीं होगा। तो आइए हम आगे देखते हैं। LIFE, लाइफ। लाइफ मीन्स जिंदगी। WINE, वाइन। वाइन मीन्स शराब। FINE, फाइन। फाइन मीन्स अच्छा। WHITE, व्हाइट। व्हाइट मीन्स उजला। LINE, लाइन। लाइन मीन्स लकीर। NINE, नाइन। नाइन मीन्स नौ। KITE, काइट। काइट मीन्स पतंग। SIZE, साइज। साइज मीन्स वस्तु का आकार। WRITE, राइट। राइट मीन्स लिखना। आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि यहाँ पे W है, फिर भी हम इसको RITE, राइट ही पढ़े हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए ये जो है W जो है साइलेंट वर्ड्स है, जो हम इस उच्चारण नियम क्लास जब पूरा ख़त्म हो जाएगा तो इसके बाद जो है हम साइलेंट वर्ड्स को हम पढ़ना सिखाएंगे। उसमें जो है आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। इसके बाद हम रूल नंबर 3 में देखेंगे। यदि अंतिम ई के पहले ओ आ जाए तो ओ का ओ उच्चारण होता है, लेकिन ई का उच्चारण नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए, तो नियम क्या है कि जब किसी वर्ड के अंत में ई रहे और उससे पहले स्वर ओ रहे तो इस ओ का उच्चारण क्या होगा? ओ होगा, ओ। तो इस लास्ट वाले ई का उच्चारण नहीं होगा। तो आइए हम एग्जाम्पल में समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जैसे में देखेंगे NOSE, नोज। तो यहाँ पे देखिए ओ का उच्चारण क्या हुआ है? ओ हुआ है। कैसे हुआ है? तो यहाँ पे देखिए लास्ट में क्या है? ई है। तो इस ई से पहले जो स्वर आया है ओ आया है, तो इसलिए इस ओ का उच्चारण क्या हुआ है? ओ हुआ है। और लास्ट में जो ई है
इसका उच्चारण नहीं हुआ है। आप इसको नोजे नहीं पढ़ेंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। इसको पढ़ेंगे नोज। नोज मीन्स नाक। HOPE होप। होप मीन्स आशा। SMOKE स्मोक। स्मोक मीन्स धुआं। JOKE जोक। जोक मीन्स मजाक। SCOPE स्कोप। स्कोप मीन्स विस्तार। BONE बोन। बोन मीन्स हड्डी। HOME होम। होम मीन्स घर। MORE मोर। मोर मीन्स अधिक। आप इसको रट लीजिए ताकि आपको जो है याद हो जाए। इसके बाद हम रूल नंबर 4 में देखेंगे, यदि अंतिम ई के पहले यू आए तो यू का उच्चारण ऊ या यू होता है। ई अनुच्चरित रहता है, यानी ई का उच्चारण नहीं होता है। तो रूल क्या है कि जब किसी वर्ड के अंत में ई रहता है और ई के पहले स्वर यू आए तो इस यू का उच्चारण जो होगा ऊ होगा या यू होगा, और ई का कोई उच्चारण नहीं होगा। तो आइए हम एग्जाम्पल में इसको क्लियर करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जैसे में CUTE इसको पढ़ेंगे क्यूट। इसको कुत्ते नहीं पढ़ेंगे। क्या नहीं पढ़ेंगे? कुत्ते नहीं पढ़ेंगे। इसको हम पढ़ेंगे क्यूट। क्यूट मीन्स क्या होता है? सुंदर। तो यहाँ पे देखिए लास्ट में क्या है? ई है, और इससे पहले जो स्वर आया है वो यू आया है। तो यू का उच्चारण इसलिए यहाँ पे यू हुआ है और यहाँ पे ई का कोई उच्चारण नहीं हुआ है। तो इसको पढ़ेंगे क्विट। आगे देखते हैं। RULE रूल। रूल मीन्स नियम। JUNE जून। जून मीन्स जून। TUNE ट्यून। ट्यून इसको टूने नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे ट्यून। ट्यून मीन्स होता है ध्वनि। TUBE ट्यूब। ट्यूब मीन्स नली। MUTE म्यूट। म्यूट मीन्स चुप। तो फ्रेंड्स, आज के इस ई उच्चारण नियम में बस इतना ही। आज के क्लास कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आप जो है आज के इस क्लास को अपनी कॉपी में लिख करके रट जाइएगा, यानी याद कर लीजिएगा, ताकि आपको जो है इस प्रकार के कोई भी वर्ड्स आए तो पढ़ने में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। और आप जो है आज के इस क्लास को लाइक करके अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए, ताकि वे भी घर बैठे ई के उच्चारण नियम पढ़ना सीख जाएं। और आप चाहते हैं इसी प्रकार के इंग्लिश के क्लास का वीडियो जो है आपके मोबाइल पर मिलता रहे, तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि मैं जब भी इंग्लिश के क्लास का वीडियो अपलोड करूं तो डायरेक्ट आपके मोबाइल पर उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसको आसानी से देख सके। तो गाइज, आज के क्लास में बस इतना ही। जय हिंद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंग्लिश के क्लास में।